सबसे पहले फिर दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं। और शिक्षादान अभियान फेडरेशन के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा और ज़्यादातर हमारे मीडिया बंद को मालूम है, लेकिन फिर भी आज मैं दोबारा एक बार कहना चाहूँगा कि शिक्षादान अभियान फेडरेशन का शुभारंभ हमने 2018 में किया था। जो इसका शुभारंभ आदरणीय समाज सेवी अन्ना हजारी जी के हाथों से हुआ था और उसके बाद में हमारे इस कार्य को बहुत सराहा गया। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर साहब आदरणीय कोश्यारी साहब ने इसको सराहा। फिर हमारे ब्रांड एम्बेसडर शिक्षादान के श्री रामदास अठवाली जी मंत्री जी बने। फिर अभी हाल में ही हमको हमारे कार्य से, हमारे फाउंडेशन के कार्य से बहुत ही खुश होकर मुंबई की मेयर श्री किशोरी पेडेकर जी ने हमको बंगले पे स्वागत करने के लिए बुलाया। तो ये सब कार्य ये किया कि जो शिक्षादान अभियान फेडरेशन रहा, मैंने देखा कि इस देश में, हमारे समाज में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। पैसा, रोजी, कोरोना में आपने देखा होगा बहुत से लोगों को तकलीफ थी, किसी को पैसा दे दिया, किसी को खाना दे दिया चंद दिनों के लिए। किसी को आप खाना खिला देंगे, 2 दिन खिला देंगे, 4 दिन खिला देंगे। लेकिन अगर हम समाज में एक भी व्यक्ति को शिक्षा देते हैं तो समझ लीजिए हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो मैं कहीं से इस भावना से प्रेरित हुआ और मैंने इसके कार्य को शुभारंभ किया। कंसेप्ट सीधा सा रहा हमारा कि हमने जो फेडरेशन बनाया तो हमने फेडरेशन में कभी भी आज तक किसी से किसी प्रकार का डोनेशन नहीं लिया। सबसे पहला तो हमारी टीम में हमने डिस्कस यही किया था, कभी किसी को डोनेशन नहीं लेंगे, कोई चंदा नहीं इकट्ठा किया जाएगा। फेडरेशन का कार्य हमने ऐसे स्टार्ट किए कि हम जब जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिनकी तकलीफ़ें हैं, तो हमारे पास स्कूल से या हमारे फ्रेंड, हमारे दोस्तों के द्वारा हमारे पास में उनकी लिस्ट आती थी। तो उन गरीब बच्चों की लिस्ट हम क्या करते थे, अपने स्टार्टिंग में हमने ये किया कि हमारे सर्कल में जो भी फिल्म स्टार हैं, सिंगर हैं, पॉलिटिशियन हैं, समाज सेवा वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, सबको मैं प्रेरित करता था कि भाई एक बच्चे की फ़ीस आप लोग भरिए। तो जब शुरुआत मैंने की तो मेरे चंद मित्रों ने हमारी बड़ी मदद की। उसके बाद में धीरे धीरे जब माहौल बढ़ा तो आपको सही बताओ तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, आईएएस अधिकारी, आईपीएस लोग और अपना बीएमसी के लोग, जो अधिकारी वर्ग था, वो मुझे फ़ोन करके पूछा करते थे, भैया राजेश जी एक बताइए, इस महीने किसी बच्चे की फीस भरनी है क्या? तो मैं अंदर से इतना मतलब अपने आप में गर्व महसूस करता था कि इतना अच्छा कार्य हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि लोग सामने से आने लगे। कोरोना काल में हमने 400 बच्चों की फीस जमा करवा ली। और मेरे पास से 1 रुपये नहीं गया। कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, किसी बच्चे का अर्जेंट हुआ तो मेरी क्षमता अनुसार मैंने भी उनका किया। उस पर हमने जो अपनी टीम बनाई तो उसमें हमने अपने राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय अनिमेश जी को बनाया। हमारे संरक्षक मंडल में हमारे संजीव निगम साहब हैं, जो हिंदुस्तानी प्रचार सभा के डायरेक्टर हैं। फिर हमारे संरक्षक मंडल में हमारे एडी मानिक साहब हैं, कैप्टन मानिक साहब, जिन्होंने बड़ी मदद की। अभी इन्होंने सूरत में 105 बच्चों का, स्कूल का, उनके कापी किताबों से लेकर उनके ड्रेस का शिक्षादान अभियान के तहत उन्होंने 105 बच्चों का भी किया है 10 दिन पहले। ऐसी हमारी टीम बनी। उसके बाद में डॉक्टर रेणुराज जी, इनको दीदी को मैंने बड़ी बहन बोलता हूँ, दीदी हमारी, तो इनको मैंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी दीदी हमारी बड़ी बहन, वो संरक्षक मंडल में आई। तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री भावेश तन्ना जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हरीश मेहता जी, इन लोगों ने, जब मैंने इनसे बात किया, आपने कंसेप्ट बताया, तो ये लोग खुलकर आ गए। कोरोना में आपको बताऊं, मैंने सिर्फ एक बार फ़ोन करता था, भावेश जी ये 4 बच्चे आए हैं, अच्छा स्कूल का डिटेल दे दो। कोरोना में 400 बच्चों में 30 बच्चों का पैसा सिर्फ भावेश जी ने भरा है। हरीश मेहता जी ने खुलकर सामने आए, बोले राजी बताओ। तो मतलब इनको, अपने मित्रों को, मानिक साहब हैं, निमेश जी, मतलब जिनको भी बोलता था कि भाई ये काम करना है, और खुलकर सबने मदद की। और जिससे मैं बहुत ही अपने आप को गौरवशाली समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि लोग मेरे साथ इतने जुड़ते गए। और बस नतीजा आप लोगों के सामने है कि आने वाले समय में शिक्षादान अभियान फेडरेशन इस देश में, कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि हमारे शिक्षादान अभियान का एक दिन हमारे नरेंद्र मोदी जी उसका स्वागत करेंगे।
Good afternoon, all of you, and it's lovely to see you all here. This is not a social gathering program. ये आप लोगों का just information देने के लिए बुलाया गया है. Just थोड़ा सा मैं I will talk about the शिक्षा दान अभियान what Rajesh Srivastava has started. Shiksha Dan Abhiyan looks like Shiksha, okay, so many organizations are there, they are working for the education, like someone is running charity, schools and in other way. But this concept which Rajesh Srivastava has given to the society, I think it's one of the best solution and best step he has taken to not to take money in individuals account or some associations account or some trust account to make fool to themselves and to others, and not to spend on those children, those who are really in need of education or in need of their raising in a very good way. As Captain Manik has said that he has struggled a lot to deposit his fee and he had to work. It's not a shame that if you are a hard working and spending and you are not bothering and you are not being dependent on your parents or relatives or friends and just waiting for the time that when someone will deposit the fee and then I will study or move forward. It's a very great motivation from Captain Manik that he did not wait. He just did whatever he could do. He was not educated, he was not well qualified, but he wanted to be qualified. And God has given everyone brain and two hands and all the capability to work for you, not for others. When you are strong, when you are educated, when you are healthy, you can take the society in an unlimited and a very progressive way where everyone can see that where you are standing. And it's not for yourself, it's for everyone, for society. One educated lady can make a complete world educated. If one So the best thing we should focus on giving a study. It's not only in India, the people they are not educated, it's worldwide. Every country they have got illiteracy. A couple of percentage are there where people they are not educated because of some financial status, family circumstances or any other excuses one can take. But Captain Manik is a great example that you should not wait if you want to study. During Corona, as we all heard that during Corona people they have given and donated fees. Why few of them they were not bothered to give food, clothes, shelter or something? Why they bothered to give the education? Because education is the thing. Even if you are ill, you must have heard about a very great examples in the world. Many people they are blind, they are handicapped, but they have got a brain, they are educated and they have given the best of the society. And education is the only thing. You cannot keep yourself hungry, you cannot see others being hungry. So I really welcome Mr. Rajesh Srivastava and his team. They are really doing a wonderful job. We come across so many people, they ask donation, favor and things that please help us. In what condition? They want money in their association, they want only for the name and the fame for the association. But Mr. Rajesh Srivastava, there is no individual name on his association. Whatever he is asking, he is directly passing to those students, those schools, those who are providing them education. After seeing him all this doing, we invited him for the international, a very prestigious award for the Achievement Award in London last year. I think you went there. Yeah, so he was there and invited by our big association to honor him for this great work. And he is not only appreciated, I don't know much about India, how much he has been appreciated, but I can see in UK and in other part of the world, his concepts are very much welcome. That's the reason, after seeing all these things, we have announced Dynamic Silence Shiksha Dan Abhiyan. So Dynamic Silence from London has supported Shiksha Dan Abhiyan, and we are honoring to them those who have given their best part and best contribution to move the society forward, not by business or in education or medical field, but in every field. And that's what we are holding this on 6th of June 2022 in House of Commons. We are organizing and awarding to all those achievers, those who have given the
very best to the society. That's all. I will not say much. I will give you my little introduction to all of you. I am Dr. Renu Raj. I am the founder and CEO of Radhanks and Dynamic Silence UK Limited. We are taking care of the legal perspective, mediations, and for the personal skill ability to promote those who are keeping themselves behind the door. Many our ladies are there, female, those who are very educated, well qualified, but with the circumstances they are not coming with their talent. So we are bringing those talents out worldwide. So that's all. Thank you all of you. कौन सम्मानित होंगे पता है? हाँ, अभी बताता हूँ। जो हमारा डायनेमिक साइलेंस शिक्षाश्री समाज जो है, उसके लिए हमने अभी पिछले हमने हफ्ते जो है हमने उसका ऑनलाइन लिंक डाला हुआ था सब जगह, फेसबुक पे और डिजिटल मैंने उसको प्रमोशन किया था। और उससे अभी तक हमारे पास में लगभग 56 नॉमिनेशन आए हैं, जिसमें सिर्फ हम सिर्फ 50 लोगों की वहाँ पे नॉमिनेशन कर रहे हैं। इसमें हमने जूरी कमेटी बनाई है, जिसमें हमारी जूरी कमेटी में आदरणीय प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर धीरज कुमार जी हैं हिंदुस्तान से, और 2 लोग हमारे लंदन से हैं, यूएसए से हैं। ऐसे 5 लोगों की जूरी कमेटी बनाई है, और हमारी जूरी कमेटी में हमारी कमेटी का कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है, जिससे ये जो नॉमिनेशन आए लोगों का प्रोफाइल चेक होगा, जिन्होंने सच में काम किया है निष्पक्ष रूप से उनको सम्मानित किया जाए। तो इसलिए हमने किसी का भी कोई रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। जो भी नॉमिनेशन आए हम जूरी कमेटी को देंगे, जूरी कमेटी प्रोफाइल देखेगी, और जो भी उनको अच्छा लगेगा उसका मार देंगे, हमको दे देंगे, हम उनको फाइनल करेंगे। बाबा आपको सम्मान मिलेगा। शिक्षा से जुड़े हुए लोग होंगे, कोई और भी होंगे? हाँ, हर क्षेत्र से। मतलब देखिए क्या शिक्षा श्री सम्मान है। शिक्षा के लिए मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं कार्य करता है, छोटा मोटा कहीं न कहीं करता है। मैंने देखा है कि हमारे कुछ मित्र हैं जो आईएएस अधिकारी हैं, बड़ी पोस्ट पे है, कस्टम में है, जीएसटी में है, इनकम टैक्स में है, लेकिन वो लोग एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं, वो किसी न किसी बच्चे की फीस भरते हैं। जब हमने उनसे बात की तब उन्होंने बताया कि भाई देखो 4 बच्चे हमने अडॉप्ट करके रखे हैं जो इसी स्कूल में इतना पैसा देते हैं। तो हर कोई अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, लेकिन खुलकर जो अभियान होना चाहिए था इस देश में नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया। मैं चाहता हूँ ऐसे लोग करते हैं, एनजीओ करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी शिक्षा के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी बात करते हैं शिक्षा के लिए। लेकिन इस देश में जैसे स्वच्छता अभियान हुआ था, हर कोई आज कूड़ा फेंकने से पहले एक बार मोदी जी को दिमाग में याद कर लेता है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में शिक्षा के लिए लोग काम करें, और यही अभियान जैसे स्वच्छ भारत हिट हो गया, ऐसे शिक्षा दान अभियान हिट हो जाए। हर कोई जो सक्षम है, एक बच्चे को अगर एडॉप्ट कर ले, एक बच्चे को शिक्षित बना दे, तो हमारे देश पूरे विश्व का हम लोग महागुरु बनना चाहते हैं, सच में बन जाएंगे। सिर्फ शिक्षा। I'll brief on this point. What question you asked, that it's not only for the education. Education doesn't mean the book and copy and the pen, and not degree. Education means anything which is benefiting the society, making the community better and progressive. Either in, as he said, about Swachhata Abhiyan, or in study or education, or in empowering the poor, lower background, or like empowering the women. Anything, wherever the achievement which you are taking a flag that this thing I am going to do, like you press reporters, you are going to make this world to know that what is going on. This is also an achievement. Few press reporters, they focus on the wrong things, few they focus on the right thing. So whatever you are doing which is going to benefit the society, any achievement in cooking, in writing, in music, in filming, anything, so which is giving the positive impact on the society, that we are looking forward for those achievers to give this award, not on the for education. जन्म कैसे बोर्ड पे आए, किस तरह से ये बोर्ड पर सॉरी जन्म कैसे बोर्ड पे आए, कैसे शामिल हुए, कैसे? हाँ, तो डॉक्टर रेणु राज जी से हमारा जो संपर्क हुआ, आदरणीय हमारी सोमा दीदी का एक बड़ा सहयोग है हमारे शिक्षा दान में,
और शिक्षा दान अभियान में एक शिक्षा स्थान में ही इनसे मेरी परिचय हुई थी। एक संजय जी का जो पुणे सूर्य दत्ता, उसमें शिक्षा के विषय में हम लोग को अवार्ड मिला था दोनों को, और हम लोग एक ही दिन में हृदय से जुड़ गए और हमने इनसे जुड़वाया क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों बहुत सुंदर। तो और इन्होंने जो अभी बात कही ना कि शिक्षा का मतलब बहुत ब्रॉड है, जो इन्होंने कहा शिक्षा खाली पढ़ाई लिखाई से नहीं होती है, किसी को मदद करने की जो बुद्धि, ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है, ये एक संस्कार है। ये शिक्षा जब ये सब मिलके किसी, अगर एक औरत गांव में है वो क्या करेगी, उसको खाली वो तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती ना, उसको कैसे उसको हम सशक्त बनाए, अपने पैर पे खड़ा कर, ये भी एक शिक्षा है। तो इन्होंने जो कहा बहुत सुंदर। तो वही रहा कि जब संपर्क हुआ, दीदी का इतना बड़ा प्रोफाइल है, और उसके बाद में अभी शिक्षा अभियान के लिए हमको अभी लंदन में 29 अक्टूबर को जो हमको सम्मान मिला, अवार्ड मिला मुझे, तो उसका इन्विटेशन जब आया तो दीदी से संपर्क हुआ, मेरा वीज़ा लग रहा जब फटाफट हो गया। तो मतलब आप लोग बताओ कि मेरा वीज़ा लंदन के लिए, वीज़ा के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। मेरा वीज़ा सिर्फ 5 दिन में है और दीदी का सहयोग था है। और सबसे बड़ी बात है, लंदन में दीदी का इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल है, सब कुछ है, उसके बावजूद इन्होंने मुझे लंदन में जब एयरपोर्ट पे दीदी मुझे रिसीव करने आई तो मैं चौंक गया था कि इतना बड़ा प्रोटोकॉल है और आप मुझे लेने आई। लेकिन मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए फिर उसके बाद में शिक्षा दान अभियान के बारे में दीदी को मैं सारा जब बताया डॉक्टर राज को, तो उनको बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा। उसके बाद में उन्होंने लंदन से बहुत से बच्चों के लिए हमसे बोला कि भाई किसको क्या करना है, तो कई बच्चों का हमने लिस्ट दिया, वहाँ से दीदी ने उनको बहुत सहयोग किया। उसके बाद मैंने इनसे बोला कि दीदी अभी मैं जो शिक्षा दान अभियान जो एक लंदन में इवेंट करना चाहते हैं, तो दीदी का सहयोग से लंदन में हाउस ऑफ कॉमन का 6 जून को अवार्ड हो रहा है और उस पर दीदी का बहुत सहयोग है, आशीर्वाद है। और जब मैंने बोला कि आप इसके शिक्षा दान अभियान में जो शिक्षा श्री सम्मान होगा उसका आप ब्रांड एम्बेसडर बनिए, तो दीदी ने एक ही बार में उसको स्वीकार किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत ही सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मैं जब मुंबई आया तो मैंने भी संघर्ष किया, मैं भी एक बड़ी नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़ के मुंबई आया हुआ हूँ। तो लेकिन मैं जीवन में था कि कुछ करना है, एक छोटे से शहर में 10 से 5 की नौकरी नहीं करना चाहता था मैं, कि मेरे सपने थे कि मैं उड़ना चाहता हूँ, वहाँ पे भीगे पंछी की तरह नहीं बैठना चाहता था। तो जैसे तैसे मैं मुंबई आया, संघर्ष किया, लेकिन मैंने यहाँ जब देखा कि सच में लोग बड़े परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशान लोग इसके लिए हैं कि आज मिडिल क्लास का बच्चा, छोटे जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़े पट्टी में रहते हैं, वो लोग बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहते। उनका पैसा भी नहीं, वो तो ठीक है, जो इसको गैरेज में लगा दो, उसको उधर लगा दो, तो उसको लगा दो, उस पर लगे रहते हैं। जो बड़े लोग हैं उनको तो पैसे की टेंशन नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा तकलीफ है तो मिडिल क्लास में, जो आम आदमी है। हम आम आदमी है, हम गरीब भी नहीं है, हम अमीर भी नहीं है, हम आम आदमी है। तो आम आदमी के परिवार के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी है तो शिक्षा की, वो फीस नहीं भर पाते हैं, बहुत तकलीफ है। तो वो चीज मेरे दिमाग में आई, मैंने इसका शुभारंभ किया और ये पहला शिक्षा दान अभियान का जो अवार्ड हो रहा है लंदन में हो रहा है। और उसके बाद आने वाले समय में चाहता हूँ पूरी दुनिया में आप सब लोगों के साथ से पूरा दुनिया में छाए। और सबसे बड़ा हमने सोचा जो भी सम्मान होगा, जो भी हमारे इवेंट होंगे, उसका पूरा पैसा हम गरीब बच्चों को ही डोनेट करें। नहीं, इसमें कोई ऐसा बॉलीवुड, कोई हमारा ये बॉलीवुड का अगर कुछ लोग नॉमिनेशन आए मेरे पास में, नॉमिनेशन आए हैं, तो अगर हमारा वो उनका प्रोफाइल अप्रूव होगा, हमारी जूरी कमेटी जो है वो करेगी तो लोग जाएंगे। वरना मैं किसी को ऐसा नहीं रेफरेंस मतलब हाथ जोड़ के नहीं लेके जा रहे भैया आप चलो कि वहाँ पे फिल्म स्टारों की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। बेसिकली डायनेमिक साइलेंस वी लुक फॉर द पीपल लाइक राजेश श्रीवास्तव, जो लोग समाज में कुछ अच्छा काम करते, यूनिक लीग से हटके जो काम करते हैं। और हमारा कहना यह है कि हम सब एक सेलिब्रिटीज़ हैं, हमें किसी सेलिब्रिटीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करना है कि हमारे इस काम को करने के लिए कोई सेलिब्रिटी हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनेगा तभी हमारा काम सफल होगा। दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक टू एंटरटेन द पीपल। सो जो भी हम प्लेटफॉर्म लेते हैं, बिकॉज वी आर द सेलिब्रिटी,
हमारे कंधे पे चढ़ के ही सभी लोग सेलिब्रिटी बनते हैं। हम खुद सेलिब्रिटी हैं। हम ऐसा कुछ करें कि सेलिब्रिटीज हमसे कहें लेट मी ऑल्सो पुट माई हैंड इन साइड, सो दे शुड ऑल्सो ज्वाइन। आपकी जर्नी रही है, मतलब कला शुरू किया आपने, आज यहाँ तक लंदन तक पहुंचे हो, इस तरह की जर्नी के बारे में क्या क्या पाया, क्या? देखिए इट्स रियली लवली मीटिंग ऑल ऑफ यू एंड मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी मुहिम को चलाने के लिए ये इंतज़ार ना करें कि कोई सेलिब्रिटी हमारे साथ होगा तभी हमारी मुहिम आगे बढ़ेगी। आप एक बार चलिए तो सही और देखिए कि एक बार चलिए तो सही और देखिए। मिस्टर मानिक को हम नहीं जानते थे और मिस्टर मानिक के बायोडाटा पढ़ने के बाद, इनकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें इनके साथ होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सोमा जी ने बुनकरों के लिए, जिनको हम भूल चुके हैं इस दुनिया में, लोग याद नहीं करते हैं बुनकरों को, इन्होंने बुनकरों के लिए हाथ का काम करने वालों के लिए बहुत कुछ करा और एक डोनेशन तैयार किया। वो एक बहुत अच्छी मुहिम थी। तो जस्ट मूव फॉरवर्ड। आप सब हीरो हैं इस धरती के। आप जो भी काम करेंगे हम आपके साथ हैं और लोग भी आपके साथ आएंगे। सो डू समथिंग फॉर द बेस्ट ऑफ द सोसाइटी, बेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। अपने बुजुर्गों के ध्यान रखिए, वो हमारी धरोहर है। हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है और उनके लिए जब हम कुछ करेंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। सबका स्वागत करता हूं और शिक्षादान अभियान के हमारे जो ट्रस्टीज़ हैं, राजेश श्रीवास्तव जी, दीपा जी और डॉक्टर राज फ्रॉम लंदन, उनका स्वागत करता हूं। फिर हमारे मंच पे बैठे हुए जितने भी महानुभाव हैं, हमारे भावेश तन्ना जी, मेरे को दिख नहीं रहे और कौन कौन है, हमारे हरेश भाई, हमारी दीदी हम जो बोलते हैं सोमा जी, और हमारे बजाज साहब, हमारे मानिक साहब और हमारे हिंदी पत्रकार परिषद के प्रेसिडेंट संजीव निगम साहब। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े बड़े महानुभाव सब ये मंच पे बैठे हैं और सब शिक्षादान अभियान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये भी आप लोग ने सुन ही लिया होगा कि हम क्या कर रहे हैं लंदन में, लेकिन मैं आया हूँ अब तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर राज के लीडरशिप में इनने बहुत बड़ा एक कदम लिया है शिक्षादान अभियान के लिए कि हाउस ऑफ कॉमन्स में 6 जून को हमारा शिक्षादान अभियान लॉन्च हो रहा है। और शिक्षादान अभियान क्या है, हमारे नाजिम भाई भी उधर बैठे हैं जो हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और शिक्षादान अभियान क्या है, ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए जो राजेश ने शुरू करा है कि हमारा एनजीओ पैसा नहीं छूता है। सबसे बड़ी बात है कि आदमी अगर हमको पैसा देगा और हम सामने देंगे तो देने वाले के मन में दुख होती है कि ये लोग कितना खा जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा ऐसा कोई है ही नहीं। हम तो सीधा है कि भैया आपको देना है, उसको लेना है, इसको सपोर्ट करना है, आप डायरेक्टली दे दो। हम कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकाल रहे हैं वो हम जानते हैं, तो उसमें भी चैलेंज रहते हैं। वो हमारे भावेश भाई और हमारे सब मित्र लोग इधर बैठे हैं, उनकी सपोर्ट से हम ये काम कर रहे हैं।
लेकिन हम 1 रुपया छूते नहीं हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को दिखनी चाहिए और देखना चाहिए कि शिक्षादान अभियान पैसा अपने अकाउंट में लेता नहीं है कोई भी डोनी से। 49 दिन सभी को प्रणाम करती हूँ और हमारे डियर फ्रेंड राज जी आए हैं लंदन से और इसका पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। ये पूरा शिक्षादान अभियान की मुझे बहुत खुशी है। राजेश जी का ये इनिशिएटिव बहुत साधुवाद का पात्र है राजेश जी, और वो तो कहाँ से उठ के कहाँ चले जा रहे हैं हम लोग देखते ही रह जा रहे हैं। जबरदस्त तालियां। हाँ, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। मैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की एम्बेसडर हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। हमने यही पाया अगर शिक्षा है तो हमारा देश सशक्त है, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो चाहे कोई बिजनेसमैन हो, अगर वो शिक्षा है उसके पास तो उसमें भी बहुत कुछ कर सकता है। तो शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत बच्चे जो कोरोना काल में अपना फीस नहीं भर सके, मैंने भी इनसे लेकर एक जन को दिया है फीस। तो हम लोग ये काम हम लोग कई तरह से किया है, लेकिन शिक्षा जो गरीब बच्चे की जो पढ़ाई, बहुत लोगों की ये दशा थी इस समय कोरोना में कि एक साथ 6 महीना का फीस वो दे नहीं पा रहे थे। बहुत दयनीय स्थिति थी, क्योंकि 1 महीने में देना आसान है लेकिन एक साथ 6 महीना का देना बहुत कठिन है। तो इस अभियान को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ और अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि ये इतना सफल हो कि लोग देखते रह जाए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो उपस्थित मेहमानों को मैं स्वागत करता हूँ। मंच पे विराजमान हमारे सब आदरणीय सम्मानित को मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर रेणु राज जो लंदन से आए हैं हमारे इवेंट के लिए, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज इन लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको हम लोग को मोटिवेशन कर रहे हैं और ये हम लोग कर पा रहे हैं। जब भी शिक्षादान के लिए राजेश जी ने एक बार मुझे फ़ोन किया था कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे ऐसे फीस देनी है, तो मैंने इनसे 2 बार बोला भाई बैंक अकाउंट आपका भेज दीजिए। तो इन्होंने मुझे अकाउंट भेजा तो मैंने देखा डायरेक्ट स्कूल का अकाउंट था, तो मैंने ये तो डायरेक्ट स्कूल का है। तो बोले नहीं, हमें जो काम करना है वो डायरेक्ट बच्चों के स्कूल में देना है, हमें ना हमारे अकाउंट में लेना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने ग्रुप में भी बोला, जैसे मैं गुजराती सेल का पूरे इंडिया का अध्यक्ष हूँ RPI का, तो मेरा काफ़ी बड़ा गुजराती समाज मेरे साथ जुड़ा हुआ है और कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किए हैं समाज के लिए, तो उसका बेनिफिट मुझे मिल भी रहा है। तो बोलते हैं ना, कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होना है, तो उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। आज मैं मंच पे बैठा हूँ और हमारा जो शिक्षादान अभियान है वो हमारा नहीं है, ये आप सभी का है। इसके अंदर आप सब लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। कोई तन से जुड़ता है, कोई मन से जुड़ता है, कोई धन से जुड़ता है। तो आप सभी का लोगों का इस शिक्षादान अभियान में स्वागत है। बस मैं यहाँ पे मेरा यह शब्द धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं रेणु जी के लिए हमारी बहन, बड़ी बहन डॉक्टर रेणु जैन, पद्मश्री डॉक्टर सोना घोष, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिनका बहुत नाम है, ऐसे हमारे श्याम सिंघानिया जी, संजय निगम जी, डॉक्टर मानेक, कैप्टन मानेक ने तो जैसे राजेश भाई ने बताया बहुत ही अच्छा नेक काम किया फिलहाल। और भाई साहब जी, हमारे ये राजेश भाई श्रीवास्तव ने जो ये शिक्षादान अभियान प्रदर्शन शुरू किया, तो उन्होंने ये हम सबको ये कॉन्सेप्ट बताया और ये हमारे ये 25 साल पुराने हमारे दोस्त है। तो जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि ये एक ऐसा नेक काम है जिसे एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी, राइट, कभी भी कोई भी काम हो एजुकेशन बहुत नेसेसरी है और फीस की हमेशा अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तो ये जो नेक काम राजेश भाई ने, राजेश भाई श्रीवास्तव ने उठाया, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और अभी तो रेणु राज जी का भी सपोर्ट मिला है जो लंदन से आई हुई है, और इसी तरह हमारा भी सबका पूरा सपोर्ट रहेगा आज भी और आने वाले समय में। थैंक यू। पहले तो मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ, डायस पर विराजमान सब मंचस्थ महानुभाव और ख़ास तौर पे प्रेस मित्र जो आप हमारी कुछ बातें लेने के लिए आए हैं। मैं आपका सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमको ग्रहण किया। हम जो कर रहे हैं वो आम आदमी तक, घर घर तक पहुँचे,
इसकी जो प्रणालिका है जो आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा की मैं बात करूँ तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बहुत कुछ लिख भी सकता हूँ। स्कूल में फीस भरने की वजह से घर वाले फीस भर नहीं सकते थे, क्योंकि मैं मजदूर का लड़का था, मजदूर परिवार, फी कैसे भरी जाए। तो मैंने खुद काम करके खुद कमा के फी भरता था, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। गांव से मजदूरी किया करता था, बॉम्बे चला आया, झुपड़पट्टी में रहता था मैं, लेथ मशीन पे काम करता था, जोगेश्वरी, सैटरडे संडे हाफ डे। मारवे रोड मलाड में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तब चलती थी, तभी वहाँ पर ईंट उठाया मैंने, लोखंड उठाया, पत्थर उठाया, और वैसे कर करके मैंने मेरी स्कूल की फीस भर के मैं यहाँ तक पहुँचा। इसीलिए शिक्षादान अभियान का जो अभियान है, जिसको मैं दिल से प्रणाम करके मैं आवकार दूँ, और मैं बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा क्योंकि थोड़ा इमोशनल हूँ। ये मेरी खुद की स्टोरी है, और मेरी स्टोरी अभी आ रही है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, जिसमें आप सब पहलू पढ़ पाएंगे, कैसे एक मजदूर लड़का पायलट बना। 16 साल की मेरी सफ़र रही। एक मजदूर लड़का अमेरिका तक पहुंच गया, अमेरिका जाकर ट्रेनिंग ली, फिर सोचा कि मैं एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। जैसे लोग पायलट ट्रेनिंग लेने के बाद एयरलाइन में जॉब लेते हैं, मैंने एयरलाइन की जॉब नहीं ली, और मैंने स्कूल शुरू की शिक्षा प्रदान करने के लिए। और आज हमारे स्कूल का 35वां साल चल रहा है, 5000 बच्चे हमने पढ़ाए हैं। तो आपका जो अभियान है, इससे मैं दिल से जुड़ा। तो आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। ये अभियान घर घर तक पहुँचे, पूरे भारत देश में घर घर तक पहुँचे, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं गाँव में, स्पेशली मजदूर हैं, उनको हम मदद कर सके, ऐसी अभिलाषा के साथ मैं मेरा वक्तव्य बंद करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अनिता राज जी, सौम्या घोष जी, डायस पे मौजूद सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे प्रेस से आए हुए सज्जनजन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबों से यहाँ पे शिक्षादान फेडरेशन के सौजन्य से आप सबों से मिलने का एक काफ़ी अच्छा मौका मिला है। और हमारे राजेश जी जो कि शिक्षादान अभियान को आगे लेके जाना चाहते हैं, इसमें जहाँ तक हो सके एक नागरिक के तौर पे मैं जुड़ा हुआ हूँ, और इसको आगे ले जाने में जो भी मदद होगी मैं करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है। मेरे पिताजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे और माताजी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थी। तो पठन पाठन से सदैव एक लगाव रहा है, रुचि रहा है। हमारे घर में सब कोई रोजी रोटी, सब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पठन पाठन, मेडिकल प्रोफेशंस वगैरह से जुड़े हुए हैं। मैं इकलौता व्यक्ति हूँ जो मैं बिजनेस करता हूँ, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विथ एजुकेशन, ऑफ कोर्स जब आपने राजेश जी ने बताया कि उन्होंने एक फेडरेशन के माध्यम से एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें जिन लोगों को जो सामाजिक रूप से सक्षम नहीं हैं और पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कैसे मदद की जाए, इसकी रूपरेखा उन्होंने अपने सिंघानिया साहब के मार्गदर्शन में, डॉक्टर राज के मार्गदर्शन में और अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों को साथ लेके एक माहौल क्रिएट करके उसे एक संरचना के रूप में, एक स्ट्रक्चर के रूप में, हाउ टू हेल्प द अदर्स इन ए वेरी सिस्टमेटिक वे, जब इस बात की चर्चा की तो स्वाभाविक रूप से एज ए पर्सन डेफिनेटली एजुकेशन हैज़ बीन वन ऑफ माई इंटरेस्ट फील्ड्स। आई हैव बीन ए विजिटिंग फैकल्टी, जुड़ी, पैनलिस्ट, स्पीकर्स टू वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली इन लॉजिस्टिक्स। तो मैंने फिर मतलब फॉर मी इट्स वॉज ए वेरी वेलकम इन्विटेशन दैट what I want somebody is already doing and now we need to associate with in order to, होता है एक प्रोपेलेंट, एक थ्रस्ट और एक कैटलिस्ट के रूप में हमको आगे जाने का है। तो आप सभी को यहाँ पे देख के काफ़ी खुशी हो रही है, और हम चाहेंगे कि जहाँ हो सके, जैसे भी हो सके, इसको आगे बढ़ाएं। और काफ़ी अच्छा है कि आप महानुभाव लोगों का इसमें मार्गदर्शन प्राप्त है और सहयोग प्राप्त है। इन बातों के साथ मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ, और मैं राजेश जी को बोलूँगा कि टू मूव इट फॉरवर्ड। थैंक यू।
हाँ, तो उसमें हमारा शिक्षादान अभियान .in है, जो हमारी वेबसाइट है www.शिक्षादानाभियान.in। उस पर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म डाला हुआ है, कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है। फिलहाल हमने अभी 31 मार्च की लास्ट डेट थी, लेकिन उसको बढ़ा के अभी मैं 10 अप्रैल कर दिया, तो 10 अप्रैल तक लोग फॉर्म भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। और अंत में मैं शब्द कहना चाहूँगा, एक अंतिम शब्द ये कहना चाहूँगा मैं, मतलब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये मेरी खुशी की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन जो स्कूल, यूनिवर्सिटी और जो शिक्षा के केंद्र हैं, उनके मालिकों को, उनके लोगों को आज समझदारी दिखानी होगी कि वो लोग कोरोना काल में उन्होंने फीस 6 महीने नहीं ली, लेकिन 7वें महीने से उन्होंने बच्चों को परेशान करना चालू किया। फीस नहीं भरी तो उनको एग्जाम में नहीं बैठाना है, उनको वो कर नहीं रहे। आज मैं आपको बताता हूँ, बड़ी बात बोल रहा हूँ, एक केंद्रीय मंत्री, जिनका नाम लेना मंच पे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, एक केंद्रीय मंत्री ने के पास में 2 बच्चे गए कि सर मेरा इतना फीस हो गया है, नहीं भर पा रहे हैं, स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री साहब ने उनको अपनी लेटर हेड पे लेटर लिख के दिया है। मुंबई का स्कूल है, स्कूल का भी नाम नहीं ले दूंगा, अच्छा नहीं होगा। तो मंत्री साहब ने जब लेटर लिखा तो वो लेटर स्कूल जब उनके पेरेंट्स लेके गए तो एक केंद्रीय मंत्री के इतना बड़ा कहने के बावजूद स्कूल ने सिर्फ 5% डिस्काउंट दिया। बताइए, कुछ नहीं किया उन्होंने। ट्रू है। उसके बाद में मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि उन केंद्रीय मंत्री साहब ने मुझे लेटर लिखा कि राजेश श्रीवास्तव बच्चों की फीस आप हटाइए। ग्रेट। और परसों भी एक मंत्री जी के साथ में थे, भावेश जी थे, उनके पीए भावेश जी के सामने बोले कि राजेश जी 4 बच्चों को फीस भरवाई। हमने भेजी, अभी जेरॉक्स दीजिए डॉक्यूमेंट। क्या बात। इधर देखिए, बच्चों से पूरा फीस लिया और टीचर्स की फीस आधा से आधा कर दिया और आधे टीचरों को ये भी कर दिया। ये बहुत गलत काम हुआ। ये तो एक हमारे जो बच्चों के जो पेरेंट्स है, ये उनको भी थोड़ा सा सीखना है, क्योंकि आज मैंने थोड़ा अनाउंस किया था, मैं थोड़ा अपस में भी आया था स्कूल के, लेकिन फिर क्या होता है, जैसे हमारे को इमोशनली ब्लैकमेलिंग की जाती है। हमारे बच्चे को एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, उसकी मार्कशीट नहीं देंगे, तो वो डर से भी हम लोग एग्जाम पूरी फीस दे देते। लेकिन इसमें हम सबको बोलते हैं कि जितने भी बड़े जो पेरेंट्स हैं, जो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज की तारीख में हमारे पास मुंबई में स्कूल की कोई कमी नहीं है, अच्छे अच्छे स्कूल्स है, तो उनको एक सीखे कि भाई वो थोड़ा सा प्रेशर बना के रखे। हमारे बच्चे को पढ़ाना है, बराबर है, उसको कोई कठपुतली नहीं बनाना है। थैंक यू सर।